सासंग जी प्यार से कहना, सासंग जी प्यार से रहना। सासंगत सबसे पहले दास सत्संगतजी प्रेमाने बोला. सत्संगतजी भगिनींच्या माता भगिनींच्या बाजूला ज्या पण भगिनी सर्व उभ्या आहेत त्या आपल्या जागी बसून राहतील. सद्गुरू बाबाजींच्या कृपेने आपल्याला इथे बसण्यासाठी हे स्थान मिळालेलं आहे आणि या वचनांचा आनंद आपल्याला घ्यायचा आहे. सेवादलचे महापुरुष पण ध्यान देतील, सर्वांना आपापलं स्थान घेण्यासाठी प्रेरित करतील. येणाऱ्या आशिष वचनांवर आपण आपलं लक्ष केंद्रित करायचं आहे. कोणीही आपली जागा सोडायची नाहीये. ज्या कोणाला नमस्कारीला जायचं असेल त्यांनी सत्संगजी सेवादलच्या मार्गदर्शनानुसार आपलं स्थान सोडायचं आहे. प्रेमाने बोला. सद्गुरु बाबा हरदेव सिंहजी महाराज की जय. सासंग जी प्यार से कहना। सासंगत दास सबसे पहले बाबा जी को नमन करता है और आशीर्वाद भी मांगता है और थैंक्स भी देता है कि बाबा जी आज आपने इस मानव जीवन को जो ये सफल किया है, जो इस पूरे मानव संसार में सबको ये ब्रह्म का ज्ञान देकर ये सासंगत जीवन जीने की कला सिखाई है, ये आर्ट ऑफ लिविंग, इसके लिए सासंगत हम सब बाबा जी आपको ही से आशीर्वाद भी मांगते हैं। क्योंकि सासंगत ये सब जानते हैं कि आज पूरे संसार के अंदर सबसे भाग्यशाली इंसान है, क्योंकि पूरन सद्गुरु प्रभु परमात्मा ने अपना सारा सासंगत सुख देने का तरीका इंसान का सासंगत जीवन बनाकर मनुष्य जन्म देकर उसके अंदर ये सारे गुण भर दिए हैं। सासंगत जैसे आज हम यहाँ पर समागम कर रहे हैं, ये तो सासंगत एक सत्संग की यूनिवर्सिटी है। बाबा जी की ये यूनिवर्सिटी है और बाबा जी के कई कॉलेज हैं, स्कूल है, सत्संग भवन है, हर जगह सत्संग। तो सासंगत हम सब महात्माओं की इस समागम के बाद, सत्संग करने के बाद शुरू होती है। हम जब यहाँ से घरों को जाते हैं, अपने घर में अपनी वाइफ से कैसे बात करते हैं, सत्संग चल रही है। भाई भाई से कैसे बर्ताव कर रहा है, बात कर रहा है, सत्संग चल रही है। एक दुकानदार ग्राहक से कैसे डीलिंग करता है, महात्मा, सत्संग चल रही है। सत्संग तो सासंगत जब हमारा यहाँ से बाहर निकलना होता है और अपने दिनचर्या में हम जब अपना विचरते हैं, जब अपने काम काज, नौकरी, परिवार, बिजनेस, पत्नी से कैसे बोलते हैं, पति से कैसे बोलते हैं, एक महात्मा से कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये सत्संग चल रही है। आओ सासंगत, ये सतगुरु का हमारा आदेश है। ये आज सतगुरु बाबा हरदेव जी चाहते हैं। कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार की सोच के इंसान होते हैं। एक तो सतगुरु को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, भाग्यशाली हैं, और दूसरे सासंगत जो सतगुरु की मानते हैं, जो इस सतगुरु को सासंगत पहचान कर, क्योंकि हम सब भाग्यशाली इसलिए हैं कि सतगुरु ने वो निगाह अपनी दे दी हम सबको, जो हम सब सासंगत इनको पहचान पाए कि आज के ये वक्त के सतगुरु सासंगत, पूरन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, जो सासंगत हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, जो हमें बताया है कि कैसे हमने जीवन जीना है, ज्ञान लेकर सासंगत जीवन जीने का जो आनंद है, वो इनकी कृपा से ही सासंगत हमें सब मिल रहा है। जैसे सासंगत कहते हैं कि भाई दास को एक बार दास के दादाजी ने कहा
दास ने उनसे सवाल किया कि पिताजी मैं तो सत्संग करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सिमरन भी करता हूँ, लेकिन वो आनंद, वो खुशी वो कभी कभी प्राप्त नहीं होती, वो आनंद नहीं आता है। कहते हैं अच्छा, सत्संग करते हो कितनी देर? मैंने कहा 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, कभी कभी रोज भी नहीं मिल पाती। और कहते हैं दिन भर में अपना काम काज, नौकरी, बिजनेस कितनी देर करते हो? मैं कहा वो तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे करते हैं। कहते हैं जब बिजनेस में हिसाब लिखते हो? मैंने कहा लिखता हूं पिताजी, कितना मेरा घाटा हुआ, कितनी सेल हुई, कितना नुकसान हुआ, रोज का हिसाब लिखता हूं। जब तक बैलेंस शीट नहीं मिलती मैं घर नहीं जाता। रोज बराबर करके जाते हो? कहते हैं हाँ। डायरी में लिखते हो? मैं कहा हाँ जी। कहते हैं एक डायरी आज और बनाओ। मैंने कहा उसमें क्या लिखना है? कहते हैं उसमें रोज उस डायरी में लिखा करो दिन भर कि आज आपने दिन में कितने झूठ बोले, दिन में कितने ऐसे लोगों को तुमने बात ऐसी कह दी जिनका दिल दुख गया, तुम्हारी वजह से कितने लोग नाराज हुए, परेशान हुए। तुम्हारे स्वभाव से भी कई बार ऐसी गलतियां होती हैं। और रात को बैठकर जब वो बैलेंस मिलाते हो तो मिलाना कि मैंने आज 4 महात्माओं के साथ झूठ बोला, 2 इंसानों के साथ बिजनेस में कोई गलत बात कह दी, परिवार में मैंने अपनी पत्नी या पति या भाई या बच्चे या बेटे से कोई गलत शब्द कह दिया, तो रात को सोया मत करो। उसी वक्त रात को बैठकर हिसाब किया करो। अगर पत्नी से गलत बात कही है तो उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा करो, चरण छू के उससे माफ़ी मांगा करो। और जिनसे झूठ बोला है कोशिश करके किया करो कि भाई साहब मुझे आप क्षमा कर देना। सत्संग चल रही है, जीवन का सासंगत, वो आनंद का रास्ता बताया। तो मैंने कहा पिताजी ये लिखने से क्या फ़ायदा होगा, मैं तो दुकान पर बैठता हूँ, झूठ बोलना पड़ता है। कहते हैं बिल्कुल नहीं बोलना है। जो जीवन में सासंगत आनंदी तब आता है, कहते हैं दुकान ही तुम्हारी तब चलेगी जब तुम सच बोलोगे। इज्जत मान सम्मान आदमी पाने के लिए पैसा खर्च करता है, लेकिन भक्ति पाने के लिए ईमानदारी चाहिए, जुबान मीठी होनी चाहिए। भगत की पहचान कहते हैं। मैंने कहा क्या होती है, कैसे पता लगेगा ये भगत है? कहते हैं जिस गांव के अंदर, शहर के अंदर किसी इंसान के पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए तो वो जुबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके हाथों में, चारों हाथों में अंगूठियां सोने की, डायमंड की हो जाती हैं। 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया है, 4 पहिया आ जाती है, बड़ी गाड़ी आ जाती है, मकान बहुत बड़ा बन जाता है, चर्चा शुरू हो जाती है, भाई साहब इनके पास धन आ गया है। कहते हैं इसी तरह जो भगत होता है, जिनके ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाती है, वो सासंगत नम हो जाता है, उसकी जुबान मीठी हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जैसे ही उससे कोई गलती होती है उसे पता लग जाता है। कहते हैं गलती कोई करता है, अगर गलती नहीं पता उसे लगती अपनी, तो सबसे बड़ी बीमारी है। और अगर गलती पता लग जाती है तो बहुत अच्छा इंसान है। और गलती करके अगर गलती माफ़ी मांग लेता है तो वो भगत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, संत हो जाता है। ये उसकी पहचान है। भगत कभी भी झूठ नहीं बोलता, उसकी पहचान है। वो सासंगत, उसका स्वभाव, उसकी बोली भाषा बदल जाती है, वो अपने आप महकता है। तो आओ सासंगत, ऐसे ही दास के अंदर बहुत ही बाबा जी की अपार कृपा है। दास तो इस लायक है भी नहीं और ना कोई ऐसे गुण हैं। दास तो यही अरदास करता है कि बाबा जी आप कृपा करिए, जितना भी ये सासंगत बाबा जी आपने सबको ये जीवन दिया है, ये सोच भी सासंगत बाबा जी आप कृपा करके ऐसी बना दीजिए कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, आपकी जो वचन आए हैं हूबहू उन वचनों का हम पालन करें। कभी भी सासंगत हमारे मन के अंदर वो मान ना आ जाए, कभी हमारा भाव सासंगत गलत ना हो जाए, क्योंकि जीवन के अंदर सासंगत अगर इंसान का भाव गलत हो गया
तो धन चाहे जितना हो, चाहे जितनी बड़ी दौलत हो, कितना मान सम्मान मिल जाए, पद पदवी मिल जाए, लेकिन अगर सतगुरु के वचनों को नहीं मानते तो साधसंगत वो जीवन में वो आनंद नहीं आ पाता है, वो साधसंगत खुशी नहीं आ पाती है। कहते हैं जैसे शरीर की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है, महात्मा कहते हैं कि अध्यात्म में सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार, ईगो। वो साधसंगत महात्मा कोई हो या इंसान हो, पता नहीं लगता है कि ये कब बीमारी कब किसको लग जाए। लेकिन जो आपसे गुरु से जुड़ा होता है, जो साधसंगत नित्य प्रति हर वक्त सिमरन करता रहता है, हर वक्त इसका आसरा रहता है, हर वक्त ये महसूस करता है कि बाबा जी मैं तो दुकान पर बैठा हूँ तो आप मेरे बगल में हैं, मैं दफ्तर में काम कर रहा हूँ तो आप मेरे बगल में बैठे हैं। कहते हैं ना कि ये कैमरा जैसे आज ये लगा है, तो जिसके ऊपर कैमरा पड़ता है तो साधसंगत वो महात्मा बिल्कुल अपने आप को फिट कर लेता है। साधसंगत ये निराकार रूप में तो कैमरे बाबा जी ने पूरे लगाए हुए हैं ऊपर। हम कहीं घर पर हों, दुकान पर हों, नौकरी में हों, घर पर परिवार में बात कर रहे हों, कैमरा तो साधसंगत ऑन है बाबा जी का। हम अपने आप को हर वक्त जब तक फिट नहीं रखेंगे, जब तक गुरु की बात को हर वक्त महसूस करके जीवन में नहीं अपनाएंगे, तो साधसंगत वो आनंद नहीं आता। तो दास यही अरदास करता है, दास बाबा जी आप कृपा करिए, दास भी और आप सबके जितने भी महात्मा हैं सबके ऊपर ऐसी कृपा करिए कि सबका भाव ऐसा सुंदर बन जाए जैसा कि आप चाहते हैं। प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।